हम बात करते हैं परमादेश की। दूसरे पे है परमादेश। परमादेश का मतलब आज्ञा देना। अब आज्ञा कौन दे रहा है और किसे दे रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आज्ञा कौन दे रहा है, किसे दे रहा है। तो आज्ञा दे रहा है कौन? न्यायालय आज्ञा दे रहा है। और किसको आज्ञा दे रहा है? ऐसे व्यक्ति को जो किसी सार्वजनिक पद पे बैठा हो और अपने सार्वजनिक पद पे बैठ करके जो उसको सार्वजनिक कर्तव्य उस पद के लिए मिले हुए हैं, अगर उन कर्तव्यों का निर्वहन वो नहीं करता है और कोई इसके खिलाफ क्या करता है, शिकायत करता है, तो फिर न्यायालय क्या करता है? उस व्यक्ति के लिए जो सार्वजनिक पद पे बैठ करके अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, लापरवाही से काम कर रहा है, या फिर जो काम उसको दिए गए हैं उन कामों को नहीं कर रहा है या लापरवाही से काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा इस व्यक्ति को रिट जारी होती है और इसको अपने कर्तव्यों के अनुसार काम करने के लिए आज्ञा प्रस्तुत की जाती है। तो कुल मिलाकर के परमादेश क्या है? परम आदेश। किसके द्वारा? परम आदेश मतलब परम आदेश किसके द्वारा किया जा रहा है? न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जा रहा है। और न्यायालय उस व्यक्ति को आदेश दे रहा है जो किसी सार्वजनिक पद पे बैठा है और सार्वजनिक पद पे बैठ करके वो सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है या उन कर्तव्यों को वो लापरवाही से कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करेगा? उस व्यक्ति को, ठीक है, उस व्यक्ति को आज्ञा देगा कि भाई जिस पद पे आप बैठे हो उस पद के कर्तव्यों के हिसाब से आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्या करें? पूरी तरीके से करें। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि जो परमादेश की जो रिट है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। वो क्या है? सर्वोच्च पद हैं, गौरवान्वित पद हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश की रिट जारी नहीं की जा सकती है। इनके अलावा किसी भी सरकारी संस्थान या किसी भी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध ये रिट जारी कर सकता है न्यायालय। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिषेध का। प्रतिषेध का मतलब क्या है? रोकना। अब रोक कौन रहा है? उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? वो इसलिए रोक रहा है कि जब अधीनस्थ न्यायालय क्या करता है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई काम करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय क्या करता है? उसको रोक लगाता है। उसको बोलता है कि भाई जो ये आप काम कर रहे हैं इस काम को यहीं पे रोक दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके क्षेत्राधिकार से बाहर का कृत्य है, ये कृत्य आप नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार का आदेश पत्र क्या करता है? उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को देता है। प्रतिषेध मतलब रोकना। अधीनस्थ न्यायालय जो काम कर रहे हैं और वो काम अगर उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो ऐसी स्थिति में ये क्या करता है? इसको रोकता है। क्योंकि संविधान में सभी के कामों का निर्धारण किया गया है ना। संविधान सर्वोच्च, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हमारे संविधान में है। तो संविधान में जो न्यायालय हैं, चाहे अधीनस्थ न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय हैं, इनका जो क्षेत्र है वो निर्धारित किया गया है। और अगर ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्र से बाहर काम करते हैं तो उच्चतम न्यायालय क्या करता है? इनके लिए रिट जारी करता है और इनको इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने के लिए इनको क्या करता है? रोकता है। तो इस सेंस में क्या करता है? उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को रिट जारी करता है।